नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन ऑफर्स डी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टीईटी लागू को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडॉफर स्टूडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको पता था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जब से विज्ञापन जारी हुआ था तभी से लगातार ये मामला काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ था कि एलटी ग्रेड में टीईटी लागू किया जाए। टीईटी लागू करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो एलटी ग्रेड को लेकर आप सभी का मामला है उसमें जो भर्ती चल रही है उस भर्ती को अपने आदेश के अधीन रखते हुए उन्होंने इस बात को कहा था कि आने वाले समय में वो ये डिसाइड करेंगे कि इस मामले पे क्या करना है। अगर एलटी ग्रेड भर्ती के अंदर टीईटी लागू किया जाता है यानी कि छात्रों की मांग अगर मान ली जाती है तो जो एलटी ग्रेड की भर्ती चल रही है उस भर्ती को भी रद्द किया जा सकता है या भर्ती प्रभावित होगी, क्योंकि टेक्निकली मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इस भर्ती को अपने आने वाले अंतिम आदेश के अधीन रखा गया था जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट टू आउटकम कहा जाता है। यानी कि इस याचिका पर जो ऑर्डर आएगा उस याचिका के ऑर्डर के सब्जेक्ट में आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। अब ये मामला काफ़ी पहले आप सभी को जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया तभी से लगातार कहीं ना कहीं मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले पर लगातार सुनवाइयाँ चल रही थी। बड़ी अपडेट ये है कि इसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है और ये जानकारी है सीधे हाईकोर्ट के माध्यम से, जिसमें आयोग और सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही भर्ती को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी लगातार कोशिशों में है कि एज सून एज पॉसिबल इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा जो आप सभी के लिए लगातार सरकार की कोशिश भी है कि 2027 के चुनाव से पहले इस भर्ती को कंप्लीट करके इस भर्ती को भी उसमें ऐड कर लिया जाए कि हमने इतनी भर्तियां की हैं। तो दोनों तरफ क्रेडिट लेने की कोशिश है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा मामला निकलकर सामने आ गया, मैं आपको दिखा भी देता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप जीएसई प्रवक्ता भर्ती की तैयारी करें तो आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स के साथ। ये क्रैश कोर्स वैसे 799 रुपये का है, लेकिन आपको मात्र मिल रहा है 249 रुपये के अंदर। इसमें आपको 45,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस है, सभी इंपोर्टेंट नोट, 6 मंथ का करेंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं। आप इसे परचेज कर सकते हैं 7986240141 पे व्हाट्सएप करके। एक बात मैं आपको बड़े ही क्लियर तरीके से बता दूं कि जब तक आप एल टी ग्रेड के पैटर्न को नहीं समझोगे तो ये कड़वा है, लेकिन सच है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अभी एल टी ग्रेड में 7,500 पदों पर वैकेंसी निकाली गई, 13 लाख छात्रों ने आवेदन किया था, लेकिन बावजूद इसके 13 लाख छात्र किसी भर्ती के लिए आवेदन करें, पदों की संख्या 7,000 या 7,500 हो और उसमें से भी 3-3,500 पद खाली चले जाएं तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि आप लोगों की जो तैयारी है वो एल टी ग्रेड के लिए है ही नहीं है। असल में आप लोग गुमराह हो रहे हैं, एक ऐसी कोचिंगों के भरोसे बैठे हैं जहाँ से शायद आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछली बार 10,000 पदों पर वैकेंसी आई, आधे से ज़्यादा पद खाली रह गई। इस बार एल टी ग्रेड में 7,500 पदों पर वैकेंसी आई, इस बार भी 2,500-3,000 पद खाली रह गए। तो अंदाज़ा लगा करके देखिए, जीआईसी प्रवक्ता तो एल टी ग्रेड से भी ऊपर है। इसलिए अच्छा नहीं पढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए अभी व्हाट्सएप करें 7986240141 पर। एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जीके जीएस का कंप्लीट कैश कोर्स आपको मिलता है मात्र 249 रुपये के अंदर, जिसमें आपको कोई अच्छी किताब भी नहीं मिलेगी। यहाँ तो आपको 45,000 से ज़्यादा वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस है, सभी इंपोर्टेंट नोट्स और 6 मंथ का करेंट अफेयर के साथ 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिलते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एल टी ग्रेड भर्ती में टीईटी लागू को लेकर। ये मामला बड़ा ही क्लियर था, पहले से आपको बताया गया था कि जो एल टी ग्रेड के टीचर्स होते हैं उनसे सरकार 6 to 8 के विद्यालयों के अंदर पठन पाठन का कार्य लेती है और ये टेक्निकली पूरे तरीके से गलत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 6 to 8 विद्यालयों में पढ़ाने के लिए सरकार के पास में अगर कुछ होना चाहिए तो वो आप सभी को पता होना चाहिए, वो होता है आप सभी का 6 to 8 में पढ़ाने के लिए टीईटी। जबकि अगर आप 9th और 10th 11th और 12th में पढ़ाते हैं तो उसके लिए ऐसी कंडीशन अभी इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई टीईटी है नहीं है। लेकिन अदर राज्यों में वहाँ पे भी टीईटी आ चुके हैं, तो 6 to 8 के लिए तो कम से कम टीईटी होना ही चाहिए। इस बात को लेकर मामला लगातार कोर्ट के अंदर चल रहा था।
अब इसी के संबंध में यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। लिखा हुआ है केस स्टेटस आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। इस केस स्टेटस में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि 1 दिसंबर 2025 को ये याचिका दाखिल की गई थी। 26 फरवरी 2025 को इस मामले को लिस्टेड किया गया था आखिरी बार, और उसके बाद अब इस मामले पर आप सभी के लिए फाइनल ऑर्डर आने जा रहा है। और जो फाइनल ऑर्डर आने जा रहा है वो आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है 17 अप्रैल को, ठीक है, सॉरी माफ कीजिए 17 मार्च को आप सभी का जो आदेश है वो आने जा रहा है। 17 मार्च को आप सभी का जो आदेश है वो देखने के लिए मिलेगा, और इसमें जो आपकी सुनवाई रहने वाली है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट एंड ओपिनियन के लिए। यानी कि जो हाई कोर्ट है उसने इस आदेश को रिजर्व कर लिया था सुनवाई के बाद, और अब हाई कोर्ट इस मामले पर अपना जो जजमेंट है या ओपिनियन है वो देने जा रहे हैं। ओपिनियन इसलिए कहा जाता है कि कई बार सरकार या कोर्ट कोई आदेश नहीं देती है सरकार को, लेकिन ओपिनियन दे देती है कि आप चाहे तो ऐसा कर लेते हैं। तो फिलहाल के लिए देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या आदेश जारी होता है। क्या 6 to 8 की भर्ती की तरह एल गेट भर्ती में टीईटी लागू होगा, या इस पर सरकार की कोई और ओपिनियन के आधार पर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें होंगी वो तो आप सभी को 17 तारीख को पता चलेंगी, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार एलटी गेट भर्ती के अंदर सरकार और आयोग को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञापन इसी चीज़ पर टिका हुआ है। अगर टीईटी लागू होता है तो जो भर्ती चल रही है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी। और अगर टीईटी लागू किया जाता है तो एलटी गेट की भर्ती इस समय पर आप जानते हैं कि जो आपकी प्री का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, मेंस को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस कंडीशन में अगर हाई कोर्ट कोई ऐसा आदेश दे देती है कि हाँ इस भर्ती के अंदर टीईटी लागू कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पर आयोग और सरकार को एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पूरी की पूरी प्रक्रिया बीच में ठप हो जाएगी। अब क्या आदेश होगा ये तो आने वाली 17 तारीख ही बताएगी, लेकिन फिलहाल के लिए इस आदेश पर पूरा का पूरा एलटी गेट का सिलेक्शन प्रोसेस लटका हुआ है। उम्मीद यही है कि एलटी गेट भर्ती में अगर 6 to 8 के मामले की तरफ देखा जाए तो ये आदेश सरकार के पक्ष में नहीं जाएगा, क्योंकि 6 to 8 में तो टेक्निकली आपका टीईटी होना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जो आदेश है वो छात्रों के पक्ष में जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी मामला न्यायालय में है तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और जीके जीएस की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं जीआईसी प्रवक्ता के लिए तो अभी व्हाट्सएप करें 7986240141 पर, और अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ये कोर्स आपको पीडीएफ में देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट के तुरंत बाद आप सभी को पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप से ही भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।